कॉन्टेक्टर एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारे फीडर में मोस्टली यूज जो है करा जाता है, चाहे ये पावर कॉन्टेक्टर की बात करा जाए या फिर ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर। ये दोनों कॉन्टेक्टर का यूज जो है आपको फीडर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक राइट मेथड बताऊंगा कि अगर आपके पास एक कोई कॉन्टेक्टर है तो उस कॉन्टेक्टर का जो कॉइल होता है, वो कॉइल का जो है एक बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे कॉन्टेक्टर को पिकअप करवाने को लेकर के। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इसके कॉइल को जो है चेक करना है। मैं आपको यहाँ पे दो मेथड बताने वाला हूँ और दूसरा वाला जो मेथड है वो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जिसकी वजह से क्या है कि वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना चाहिए ताकि कोई बात जो है आप मिस ना कर पाओ। और मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखलाऊंगा, जैसे मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली उस चीज को आप जो है देखोगे और आपके पास एक अप्रोच रहेगा किस तरह से आप एक पावर कॉन्टेक्टर या फिर ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है तो उसका जो कॉइल है उसके अंदर उस कॉइल को आप कैसे चेक करोगे कि वो सही है या फिर गलत। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल, आप देख रहे हैं टेक अतुल। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हर वीडियो में बताता हूं, तो अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब कर लो। और आने वाले टाइम पे आपको जो है एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा हमारे ये टेक अतुल के रिगार्डिंग। तो वो क्या हो सकता है कमेंट सेक्शन में गेस करके ये बता देना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कॉन्टेक्टर अपना एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है जो हमारे पावर सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह में डिलीवर करने में वो हेल्प करता है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको एक कॉन्टेक्टर को जो है, यानी कि कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है उस कॉइल को आपको जो है चेक करना है। मैंने आपको दो मेथड बताऊंगा। तो पहला मेथड जो है वो है आपको मल्टीमीटर से आपके कॉन्टेक्टर को जो है चेक करना है, यानी कि कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है उसको आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखलाता हूँ किस तरह से आपको ये चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको मल्टीमीटर ले लेना है, कोई भी मेक का हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मल्टीमीटर के नोब को कंटिन्यूटी वाला सेक्शन पे लाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी से आपका जो कॉइल है उस कॉइल को वहां पे आपको जो है चेक करना है। जब आप वहां पे कॉइल को चेक करोगे तो वहां पे कुछ रेजिस्टेंस आएगा और वहां पे जो है एक बीप साउंड आपको जो सुनाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है वो कहीं से भी बीच तक ब्रेक नहीं हुआ है। ये चीज से आप क्या है पूरा सुनिश्चित हो जाओगे। ठीक है, अब दूसरा मेथड है कि आप इसमें पावर सप्लाई दे करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे जो आप कॉन्टेक्टर देख पा रहे हो इस कॉन्टेक्टर में मैंने पावर सप्लाई दूंगा, बट पावर सप्लाई देने के पहले आपको क्या करना है कि ये जो कॉन्टेक्टर है अपना, इस कॉन्टेक्टर का जो नेम प्लेट है यानी कि जो इसका स्पेसिफिकेशन है वो वाला सेक्शन को आपको सबसे पहले यहाँ पे रीड करना है। रीड क्यों करना है? क्योंकि मोस्टली कंडीशन पे अपना क्या होता है, जो कॉन्टेक्टर रहता है वो कॉन्टेक्टर में कॉइल जो होता है वो कॉइल आपका 24 वोल्ट पे भी एनर्जाइज होता है, 110 वोल्ट पे भी होता है, 220 वोल्ट पे भी होता है। तो आप जिस कॉन्टेक्टर पे काम कर रहे हो उस कॉन्टेक्टर का, ओके, आप जिस कॉन्टेक्टर पे काम कर रहे हो उस कॉन्टेक्टर का आपका कॉइल वोल्टेज क्या है, कितना है, ये आपको कॉन्टेक्टर का जो स्पेसिफिकेशन वाला सेक्शन होता है वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे पास जो कॉन्टेक्टर है वो जो है 220 वोल्टेज पे इसका कॉइल जो है ऑपरेट होता है। ओके, तो चलो अब मैं इस कॉन्टेक्टर पे फेज और न्यूट्रल को जो है यहाँ पे कनेक्शन करता हूँ। A1 पे हम लोग फेज करेंगे, A2 पे न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। ये एज पर स्टैंडर्ड आईयूसी स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, या फिर आप किसी में भी कोई सप्लाई दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए। ओके, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से जब हम लोग यहाँ पे सप्लाई दिए, अब इसको जब हम लोग यहाँ पे ऑन करेंगे तो देखोगे कि अपना कॉन्टेक्टर जो ये होल्ड हो गया है और अपना जो कॉन्टेक्टर है वो पिकअप हो गया है। तो इससे क्या समझ में आएगा कि आपके ये जो कॉन्टेक्टर है इसका जो कॉइल है ये बिल्कुल सही है। ओके, तो कुछ इस तरह से अपना मेथड रहता है। ये दो मेथड से आप जो है समझ सकते हो। अगर आपके पास पावर सप्लाई है तो पावर सप्लाई दे करके इसके कॉइल को चेक कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर मल्टी फंक्शन मीटर है तो वहां से भी आप जो है इस चीज को चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले मल्टी फंक्शन मीटर से चेक कर लोगे, अगर वहां पे आपका ओपन बताएगा तो फिर आप इसमें जो है पावर सप्लाई मत देना। ओके, तो ये क्या है कि कोई भी काम करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो ये सभी छोटी छोटी चीजों को जब आप ध्यान पे दोगे, इसके बारे में आपका एक राइट अंडरस्टैंडिंग जब आपका बढ़ेगा तो क्या है कि आप एक राइट पाथ पे जाओगे और आपका जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे ही होगा, लेकिन वो जो है एक मतलब बहुत 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा आपके पास। ओके, तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है हमारे टेक अतुल के रिगार्डिंग, तो स्टे ट्यून रहो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे सभी अपडेट मैं देता हूँ, सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे देखने को मिलेगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।